हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों होगा, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में पूछी हुई प्रश्न को मैंने दोस्तों क्या है किया है, सिलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी बहुत सारे छोटे छोटे से त्रिभुज हैं, उनकी संख्या आपको काउंटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, पहले बड़ा त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। बड़ा त्रिभुज में कितने टर्म्स में काटे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए एक टर्म, दो, तीन और यहाँ पर चार, यानी इस साइड में दोस्तों चार भाग में काटा गया है, यानी चार भाग में इसे बांट दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों इधर भी देखिए एक, दो, तीन और चार, यानी दोनों ओर सेम भाग में बांटा गया। जब इस तरह का लॉजिकल त्रिभुज होता है दोस्तों, तो करते क्या है, बस n का क्यूब कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, n का क्यूब, यानी n का मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी n का मतलब होता है कितने भाग में बांटे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितने भाग में बांटे गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों चार भाग में बांटे गए हैं। तो यानी n का मतलब क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, यानी n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, चार। तो लिख देंगे चार का, अब यहाँ पर क्यू है तो क्यू कर लेंगे। तो चार का क्यू करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, चार का क्यू करेंगे तो चार गुणे चार, चार गुणे चार, यानी तीन बार चार का गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, चार चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 64। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का लॉजिकल त्रिभुज होता है दोस्तों और दोनों ओर सेम काउंटिंग होती है, तो बस करते क्या है, बस एक n का मान को पता कर लेते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार टर्म्स में भाग बांटी गई है, तो n का मान चार हो जाएगा। तो बस चार हो जाएगा, तो दोस्तों चार का क्यू कर लेंगे। तो चार चौके 16, 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। आपका सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आरआरबी में पूछा हुआ है 2018 में, ध्यान से समझने का प्रयास करें। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर दोस्तों वाट का मान आपको क्या करना है, बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों पहले समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग 36 दिशा में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, कॉलम। क्लियर। अब हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 15 दे रखी है। क्लियर। और यहाँ पर 12, 14, 16 है, यानी यहाँ पर 11 और 12 में क्या दोस्तों किया है कि यहाँ पर 6 आ गया है। समझ रहे बात को, यानी यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे कि दोस्तों 11 और 12 में लॉजिक क्या लागू किया कि यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। तो दोस्तों करते क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर 11 और 12 को जोड़कर देख लेते हैं दोस्तों। तो 11 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 12 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। क्लियर। अब 23 हो गया ना दोस्तों, यहाँ पर इकाई में क्या है दोस्तों, 3 और दहाई में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 2 गुणे इकाई और दहाई का गुणा कर लेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए 6 दे रखी है नीचे वाला स्टेप में। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी वही लॉजिक लागू करके देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, 15 या 15 में 16 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 15 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके इकाई में क्या है दोस्तों, 1 है और दहाई में क्या है, 3 है। तो तीनों 3 और 1 का गुणा कर लेंगे, इकाई और दहाई का गुणा कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि 3 में 2 का गुणा करें तो 6 हो गया, उसी तरह से 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, जबकि यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों करेंगे क्या, सिमिलरली यही लॉजिक दोस्तों यहाँ पर भी लागू कर देंगे। तो करेंगे क्या दोस्तों, 13 और प्लस 14 को जोड़ लेंगे। 13 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। अब इसके इकाई में क्या है, 7 है तो 7 लिख देंगे। इसके दहाई में क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी 2 गुणे 7 लिख देंगे। समझ रहे बात को दोस्तों, यानी दहाई गुणे इकाई हो जाएगा। तो 7 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा, यानी वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों, 14 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट था, आरआरबी में पूछा हुआ, 2018 में पूछा है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। जिस प्रकार क्षमा का दोस्तों क्या, क्षमा का संबंध दंड से है, उसी प्रकार असत्य का संबंध निम्न में किससे है। दोस्तों
आरआरबी इलाहाबाद 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। कह रहा है कि क्षमा का यानी क्षमा का संबंध क्या दोस्तों, दंड से है। यानी क्षमा का दोस्तों क्या होता है, जिस तरह से क्षमा यानी जिस तरह से क्षमा का विलोम यानी क्षमा का दोस्तों क्षमा का विलोम क्या होता है, तो क्षमा का विलोम क्या होता है, दंडी तो होगा। समझ रहे बात को, क्षमा का विलोम क्या होगा, दंड होगा। उसी तरह से दोस्तों असत्य का, उसी तरह से असत्य का विलोम क्या होगा, सत्य तो होगा, सत्य हो जाएगा। जिस तरह से क्षमा का विलोम क्या है, दंड है, यानी ये विलोम पर आधारित है दोस्तों। क्षमा का विलोम क्या होता है, दंड होता है। उसी तरह से असत्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। ये तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर, सत्य होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 4, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा जिस तरह से 14 का संबंध 9 के साथ है, उसी तरह से दोस्तों 26 का संबंध 8 के साथ क्या होगा। यानी दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। पहले दोस्तों समझेंगे कि 14 का लॉजिक 14 को किस तरह से कौन सा लॉजिक लागू किया कि दोस्तों 9 हो गया है। तो दोस्तों देखिए ध्यान समझिएगा, 14 में अगर हम 2 का भागाकार कर दें, 14 में हम किसका भाग कर दें, 2 का भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 होगा। और 7 में जिससे भागा किससे किया दोस्तों, 2 ही से किया ना, तो 2 जोड़ देंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से दोस्तों करेंगे क्या, 26 है तो 26 में 2 का भागा कर देंगे, तो 26 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना के 26। दोस्तों 2 का भागा किए हैं 26 में तो 13 हुआ, तो दोस्तों 2 से भाग किया तो 2 जोड़ देंगे यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर 2 का भाग किए हैं तो 2 यहाँ पर जोड़ दे, उसी तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 15 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। 14 का संबंध 9 से वही है जो 26 का संबंध 8 के साथ होगा। यानी 14 को 9 किस तरह से बनाया जाएगा, तो 14 में 2 को भागा करेंगे तो 7 हो जाएगा। और दोस्तों 2 का भागा किए तो 2 जोड़ देंगे, तो 7 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों 26 में 2 का भाग कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब जो 2 से भाग किए हैं तो दोस्तों जो 2 जोड़ देंगे, 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग दोस्तों मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा ई ए आर बराबर 6, यानी दोस्तों ई ए और आर बराबर क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो दोस्तों कौन से लॉजिक के आधार पर लिखा है पहले तो ये समझना होगा। उसी तरह से दोस्तों एच ई ए और आर को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। क्लियर। यानी किस लॉजिक पर लिखा है दोस्तों, पहले आपको ये समझना होगा। तो यहां पर करें एच ई ए आर बराबर 5 हो तो डी ई ए एल का कोड क्या होगा। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। कर पहले दोस्तों अल्फाबेटिकल में ई का स्थान क्या होता है, 5 होता है तो लिख देंगे 5। ए का स्थान दोस्तों अल्फाबेटिकल में क्या होता है, 1 होता है तो 1 लिख देंगे। आर का दोस्तों क्या होता है, तो आर का 18 होता है तो 18 लिख देंगे। क्लियर। अब समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि यहां पर आर का 18 है, इसके इकाई और दहाई में क्या है, इसके इकाई में 8 है और दहाई में क्या है दोस्तों 1 है। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस यहां पर 1 है तो 1 को लिख देंगे। अब प्लस यहां पर दोस्तों ई का 5 है तो 5 को लिख देंगे। क्लियर समझ रहे हैं। 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15। समझ रहे बात को दोस्तों, यानी इस तरह से 15 हो जाएगा। लेकिन 15 को इकाई और दहाई में क्या है दोस्तों, इसके इकाई में क्या है, 5 है, दहाई में 1 है, यानी 15 इस तरह से हो रहा है। तो इसको क्या किया है दोस्तों, इकाई और दहाई को जोड़ दिया। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। समझ रहे बात को, जबकि यहां पर दे रखी है। सिमिलरली वही लॉजिक यहां पर दोस्तों लागू करेंगे। एच कितने पर होता है अल्फाबेटिकल में दोस्तों, 8 पर होता है। ई का स्थान दोस्तों 5 पर होता है। ए का स्थान क्या होता है, 1 पर, और आर का स्थान 18 पर होता है। पहले दोस्तों 18 वाले को दोस्तों ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और प्लस दोस्तों 8 हो जाएगा। अगर सबको हम दोस्तों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब इसके इकाई में क्या है दोस्तों, इसके इकाई में 3 है, इसके दहाई में 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 5 दे रखी है। समझ रहे बात को। सिमिलरली उसी लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों, किसके साथ करेंगे, डी ई ए एल के साथ करेंगे। तो डी अल्फाबेटिकल में कितने पर होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। डी अल्फाबेटिकल में कितने में होता है, 4 पर होता है, लिख देंगे 4।
यहाँ पर ई कितने पर होता है दोस्तों 5, ए कितने पर होता है दोस्तों A1 पर होता है, यल कितने पर होता है दोस्तों 12 पर। 12 में इकाई और दहाई क्या है दोस्तों, इकाई क्या है इसका 2 है, दहाई क्या है 1 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस आई दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। सबको दोस्तों क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो दो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 4 9 1 10 10 3 13 हो जाएगा। इसके इकाई में दोस्तों क्या मिल रहा है, इसके इकाई में 3 और इसके दहाई में 1, 13 यानी इसके दहाई में 1, इसके इकाई में 3, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा विच द राइट आंसर। आरआरबी दोस्तों, आरआरबी इलाहाबाद 2003 में पूछा हुआ प्रश्न था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। यानी कह रहा है कि EAR का पहले अल्फाबेटिकल में लिख लेना है, और आर वाला जो दोस्तों दो संख्या जो 2 अंक वाला आ रहा है उसको पहले ऐड कर लेना है, पुनः फिर उसको ऐड करने के बाद उसके इकाई और दहाई को ऐड करके लॉजिक लगाना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा दोस्तों 5 7 25 49 और 125 यहां पर वार्ड दे रखिए, इसका मान बताना है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 5 और 7 में रिलेशन क्या हो रहा है, 5 और 2 को जोड़ 7 और 5 को जोड़ देंगे तो 12 होगा, जबकि यहाँ पर तो दिया है 25 दिया है। तो करते क्या दोस्तों ध्यान समझिएगा, 5 में अगर 5 का हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझ रहे बात को। अगर इस 25 में दोस्तों फिर 5 का कर देंगे गुणा तो 125 हो जाएगा, यानी यहां तक ये सही हो रहा है। तो ऊपर का लॉजिक भी समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे 7 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। अब इस 49 में दोस्तों 7 का गुणा कर देंगे तो 49 में 7 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी वाट का मान क्या हो जाएगा 49 7 343 हो जाएगा दोस्तों। 49 7 कितना होता है 343। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा विच द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, उसी तरह से 25 में 5 का गुणा कर देंगे तो 125 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 7 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 में 7 का गुणा कर देंगे तो 49 होगा, और 49 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो वाट इज इक्वल टू 7 गुणे 49, तो 49 में 7 का गुणा कर देंगे तो 343, यानी वाट इज इक्वल टू 343, यानी बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा यदि यक्स का अर्थ प्लस है, यानी यक्स का अर्थ जो दोस्तों क्या है प्लस दे रखी है। करा कि वाई का अर्थ माइनस है, यानी वाई का जहां पर अर्थ है दोस्तों वहां पर माइनस। जेड का अर्थ क्या है, जेड का अर्थ भागा है, यानी जेड का अर्थ दोस्तों क्या है भागा है। तो फिर पी का अर्थ क्या है दोस्तों गुणा, यानी पी का अर्थ बोल रहा है गुणा है। तो दोस्तों इसका मान बताना है, यानी मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 10 है तो 10 लिख देंगे, पी का अर्थ क्या है गुणा है तो लिख देंगे 10 गुणे 2 है तो 2 लिख देंगे। यहां पर दोस्तों क्या दिया यक्स दिया, यक्स का क्या अर्थ है, यक्स का अर्थ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 5 है तो 5, वाई है, वाई का अर्थ क्या दोस्तों माइनस, तो माइनस लिख देंगे 5। समझ रहे बात को। अब 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 दूना के क्या हो जाएगा दोस्तों 20, अब प्लस 5 माइनस 5, 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 कर लेंगे, 25 में से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कर रहा है दोस्तों निम्न शब्दों में विजातियों को चुने। देखिए दोस्तों निम्न शब्द यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो विजातीय है, विजातीय मतलब एक दोनों से भिन्न है। तो दोस्तों बोल रहा है पत्थर, पत्थर दोस्तों जो होता है ये चूना पत्थर भी होता है, सीमेंट पत्थर भी होता है और पत्थर भी होता है। क्लियर, चूना पत्थर दोस्तों पत्थर ही होता है एक प्रकार का। सीमेंट दोस्तों किससे बनता है, तो सीमेंट किससे बनता है पत्थरी से तो बनता है। इसका मतलब इसमें विजातीय क्या हो जाएगा दोस्तों मकान हो जाएगा। क्यों दोस्तों मकान होगा, क्योंकि दोस्तों ध्यान समझिएगा चूना पत्थर पत्थर और सीमेंट का उपयोग करके क्या बनाया जाता है दोस्तों मकान बनाया था, इसलिए क्या हुआ भिन्न हो गया। यानी चूना पत्थर
चूना पत्थर, पत्थर या सीमेंट, या चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग करके क्या बनाया जाता है दोस्तों, मकान बनाया जाता है। इसलिए विजातीय हो गया, अर्थात डी इज द राइट आंसर, मकान होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 9, करा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखें। देखिए दोस्तों, सार्थक क्रम में लिखने के बोल रहा है। जैसे पाला में दे रखी है क्या, भोजन करना, आटा, फसल, रोटी, गेहूं, सिंचाई। देखिए दोस्तों, भोजन करना, आटा, फसल, रोटी, गेहूं और सिंचाई। देखिए दोस्तों, पहले क्या आया होगा, पहले तो दोस्तों सिंचाई होती है, कोई भी चीज की सिंचाई होगी तो पहले हो जाएगी सिंचाई, समझ रहे हैं। दूसरा बात क्या होगा दोस्तों, सिंचाई के बाद क्या होगा, तो सिंचाई के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, फसल लग जाएगा। यानी सिंचाई जब की जाएगी किसी चीज की तो फसल लग जाएगा, समझ रहे बात को। फसल के बाद दोस्तों क्या होगा, फसल के बाद गेहूं की उत्पत्ति होगी। फसल के बाद क्या होती है, गेहूं की उत्पत्ति होती है। गेहूं के बाद दोस्तों क्या होगा, तो गेहूं के बाद दोस्तों गेहूं को क्या किया जाता है, पीसा जाता है, यानी आटा बनाया जाता है। और आटा के बाद दोस्तों क्या होगा, तो आटा के बाद दोस्तों ध्यान समझिएगा, आटा के बाद क्या हो जाएगा, आटा के बाद हो जाएगा रोटी। आटा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, रोटी हो जाएगा। यानी आटा के बाद क्या बनेगा, रोटी बनेगा। यहाँ पर देखिए रोटी है, 4 पद या रोटी। अब रोटी के बाद दोस्तों क्या होगा, भोजन करना। जब रोटी बन जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भोजन करना करेंगे, यानी भोजन करना। क्लियर। तो पहले दोस्तों सिंचाई कितने पर है, 6 पर, तो 6 लिख लेंगे। फसल दोस्तों, फसल 3 पर 3। गेहूं दोस्तों, गेहूं 5 पर है तो 5 लिख लेंगे। आटा दोस्तों कितने पर है, 2 पर 2। रोटी कितने पर दोस्तों, 4। और भोजन करना दोस्तों कितने पर है, 1 पर है तो 1 लिख लेंगे। यानी 6, 3, 5, 2, 4 और 1। ठीक है, यहां पर 1 है। तो इस तरह का ऑप्शन खोजने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 5, 1। ये तो गलत है दोस्तों, 4, 6, 3, 5, 2, 4, 1, ये सही हो जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, समुद्र, मछली और जंतु। देखिए दोस्तों क्या दिया है, समुद्र दिया है, मछली दी है और जंतु दिया है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों समुद्र यानी कुछ जो जंतु होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, मान लीजिए समुद्र ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, समुद्र है, ठीक है। समुद्र में क्या होता है दोस्तों, कुछ मछलियां जो होती है, कुछ मछली होती है, क्लियर। और दोस्तों समुद्र में क्या होते हैं, कुछ जंतु भी होते हैं, कुछ जंतु भी होते हैं, समझ रहे बात को, क्लियर। यानी दोस्तों समुद्र हो गया, जंतु हो गई और मछली भी हो गई। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कुछ जंतु और मछलियां, कुछ जंतु और मछलियां समुद्र में क्या होते हैं दोस्तों, होते हैं। कुछ जंतु और मछलियां समुद्र में होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।